माँ, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी। मगर माँ, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है। दरअसल वो 2024 लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बुधवार को पश्चिम बंगाल के हुगली के श्रीरामपुर पहुंचे थे। अमित शाह ने यहां से बीजेपी कैंडिडेट कबीर शंकर बोस के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि माटी मानुष का नारा लगाकर दीदी सत्ता में आई थी और अब मुल्ला मदरसा माफिया का नारा बंगाल में बुलंद है। भाइयों बहनों, ये माँ, माटी और मानुष, इसके नारे के साथ ये ममता दीदी सत्ता में आई थी। मगर माँ, माटी, मानुष का नारा तो गुम हो गया। मुल्ला, मदरसा और माफिया का नारा आज बंगाल में जमीन पर उतर गया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये इमाम को, मुल्लाओं को बंगाल की तिजोरी से तनख्वाह देनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए। हाई कोर्ट ने ना बोल दिया, ममता दीदी ने वक्फ बोर्ड से देने का काम किया। पूरे देश में रोहिंग्या घुसते हैं, ममता दीदी नहीं रोकती। राम मंदिर का विरोध करती है, दुर्गा विसर्जन के परमिशन नहीं देती है और रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी देती है। ममता दीदी, हमें इसकी तो तकलीफ नहीं है, 2 छुट्टी आप, मगर हमारे दुर्गा पूजन में क्यों नहीं देती हो? इसका जवाब तो हम चाहते हैं आपसे। ऐसा भेदभाव क्यों है? भाइयों बहनों, दीदी खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं और यहां दीदी के नुमाइंदे कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति संवैधानिक पद का मखौल उड़ाने का काम कर रहे। अरे कल्याण बनर्जी, शर्म करो, शर्म करो। आप सांसद हो, श्रीरामपुर के प्रतिनिधि हो और उपराष्ट्रपति का मखौल उड़ाते हो। भाइयों बहनों, मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि बनाया, हर किसान को 6,000 रुपया देती। ममता दीदी ये आप तक पहुंचने नहीं देती, वो सिर्फ 2,000 देती। पूरे देश में हर गरीब को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा मुफ्त में हो रहा है। बंगाल में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये ममता दीदी इसको रोक कर रखी है। कबीर को जिता दो, हर बंगाली गरीब को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी। हमारे श्रीरामपुर में जल भरता है, अंडरपास भर जाते हैं, ड्रेनेज रिपेयर नहीं होती है, मगर दीदी के लोग लूट करने में, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त है। भाइयों बहनों, श्रीरामपुर वालों, मुझे बताओ, आप किसी ने कभी 50 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो भाई, देखा है? वो पेड़ के नीचे बैठे किसी ने देखा है भाई? ये पार्थो चैटर्जी के घर से 50 करोड़ रुपया मिलिया। बोले 50 करोड़ किसका है? किसका है? ममता का नहीं है, श्रीरामपुर के युवाओं से घूस लेकर ये 50 करोड़ उठाया। और जब अरेस्ट करते, पकड़ते, ममता दीदी कहती है ईडी का दुरुपयोग होता है। ममता दीदी, सुन कर रखो, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, आप नहीं रोक सकते। श्रीरामपुर में रैली के दौरान अमित शाह ने पीओके का भी जिक्र कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में जम्मू कश्मीर में आज़ादी के नारे लगते थे,
और आज मोदी सरकार में हड़ताल और आज़ादी के नारे पीओके में लग रहे हैं। भाइयों बहनों, जब इंडिया अलायंस का शासन था, हमारे कश्मीर में हड़तालें पड़ती थी। आज मोदी जी का प्रभाव देखिए, कश्मीर के भारत के हिस्से में हड़ताल नहीं होती है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में हड़ताल होती है। पाक कॉपी को पहले नारे आजादी के यहां लगते थे, यहां पर आजादी के नारे लगते थे कश्मीर में, अब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में आजादी के नारे लगते। पहले यहां पत्थरबाजी होती थी, आज वहां पत्थरबाजी होती है। और भाइयों बहनों, 2,11,00,000 टूरिस्टों ने यहां कश्मीर जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर ने आटे के भाव ने रिकॉर्ड बना दिया है। आटे के भाव। इसके अलावा अमित शाह ने राम मंदिर धारा 370 और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।